नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। इस माह की 25 तारीख को सीएम केसीआर हरियाणा का करेंगे दौरा। टीआरएस हुकूमत वेंटिलेटर पर है और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, बंडी संजय का बयान। शहर हैदराबाद में जराइम की तादाद में कमी, रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर केटीआर ने तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना डीजीपी और वज़ीर दाखिला को दी मुबारकबाद। आइंदा 24 घंटों में रियासत के कई मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान, येलो अलर्ट जारी। जीएचएमसी बल्दी इजलास में रुकावट की कोशिश, जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स का एहतजाज, पुलिस ने किया तमाम को गिरफ्तार। शहर के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में बब्बर महफूज हैं, एक शख्स के ट्वीट पर जू हुक्काम ने की वजाहत। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपल में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संगे बुनियाद रखा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर इस माह की 25 तारीख को हरियाणा का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक केसीआर बीजेपी मुक्त भारत के साथ अपोजिशन कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर आला जो हाल ही में बिहार गए थे और इस महीने की 25 तारीख को हरियाणा जाने की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद चौधरी देवीलाल की यौम पैदाइश तकरीबात में शिरकत के लिए हरियाणा का दौरा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी भी शिरकत करेंगे। इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से इस माह की 25 तारीख को समन दिवस के नाम से मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में केसीआर के साथ तमाम बीजेपी मुखालिफ जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। ताहम केसीआर ने फैसला किया कि अगर कांग्रेस पार्टी इस प्रोग्राम में शिरकत करती है तो वो इस प्रोग्राम से दूर रहेंगे। ताहम टीआरएस पार्टी ज़राए का कहना है कि केसीआर इन इत्तलात के पस मंज़र में जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह प्रोग्राम आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को अपोजिशन के इत्तेहाद की ताकत दिखाने के लिए मुनक़्क़िद किया गया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा कि केसीआर हुकूमत वेंटिलेटर पर है और बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। बंडी संजय ने मेडचल में अपनी पदयात्रा के बाद आवाम से खिताब करते हुए जवाहर नगर में डंपिंग यार्ड के मसले पर केसीआर हुकूमत पर तनकीद की और दावा किया कि टीआरएस हुकूमत वेंटिलेटर पर है। बंडी संजय ने तंज करते हुए कहा कि केसीआर की फैमिली के लिए ईडी का मतलब है कोविड और सीबीआई का मतलब है पैर में दर्द। शहर हैदराबाद को महफूज शहर बनने पर रियासती वज़ीर केटीआर ने तेलंगाना के डीजीपी, तेलंगाना पुलिस और रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना स्टेट पुलिस की जानिब से इस खुसूस में ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में निशानदही करते हुए कहा गया कि तेलंगाना का महकमे पुलिस हैदराबाद को मुल्क का महफूज तरीन शहर बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। शहर में फ़ी मिलियन अफराद में जराइम की वारदातों की कम तादाद की एक रिपोर्ट भी जारी की गई है और लिखा गया कि शहर में फ़ी मिलियन आबादी के मुताबिक जराइम की शरह काफ़ी कम है। इसमें देखा गया कि फ़ी मिलियन आबादी के लिहाज से जराइम की वारदातों में दिल्ली सर फहरिस्त है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, कुमरम भीम आसिफाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि बेशतर अजला में बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी, जबकि इसी अरसे के दौरान रियासत के कई मुकामात पर हल्की ताऔसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह हैदराबाद में मौसम अबरालूद रहेगा। शहर में बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने रियासत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज बल्दी इजलास के मौके पर जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स का मुहासरा करने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी के कई कॉरपोरेटर्स ने इस एहतजाज करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की हिमायत की। एहतजाज के लिए पुलिस की जानिब से इजाज़त ना मिलने पर उन्होंने लेबर्टी इलाके में अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब धरना दिया। वहां से जब एहतजाजियों ने जीएचएमसी दफ्तर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया।
कॉन्ट्रैक्टर्स ने शिकायत की कि जीएचएमसी ने इन्हें नए कवायद से परेशान कर रही है। उन्होंने 800 करोड़ रुपए के ज़ेर इल्तवा बिलों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनके बकायाजात वाजिबुल अदा है जो मरम्मत के काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए कवायद नाफिज करते हुए इनको हरासा करने का काम किया जा रहा है। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपल के इलाकों का दौरा करते हुए एक बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह और कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, कमिश्नर सुदर्शन और नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल के अलावा दीगर मजलिसी व टीआरएस कायदीन मौजूद थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలు బాగా చేసుకుంటున్న తరుణంలో వైద్య రంగాన్ని కూడా బాగా చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. విద్యా వైద్యానికి పెద్దపీట వేయాలని ఈ సంవత్సరము రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలని బాగు చేయాలనే సంకల్పంతో మన ఊరు మనబడి మన బస్తీ మనబడికి సంబంధించి దాదాపుగా 7,000 crores శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా వైద్యానికి కూడా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కూడా పెద్దపీట వేయాలనే ఆలోచనతో మన హైదరాబాద్ జిల్లా చుట్టుపక్కల ఒక 4 సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఒకటి ఎల్బీ నగర్లో, ఒకటి సనత్ నగర్లో, అట్లాగే ఒకటి గచ్చిబౌలిలో, అదేవిధంగా మెడ్చల్లో ఒకటి. అంటే ఎవరు వచ్చినా కూడా గాంధీ, ఉస్మానియా, నిమ్స్ అంటూ ఉంటారు. అట్లాంటివి పెద్ద హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉంటే గ్రామీణ ప్రాంతం నుండి వచ్చిన వాళ్ళందరూ బాగా అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ 1,200 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు కడుతూ ఉన్నాం. ఒకటేమో ఎల్బీ నగర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు మహేశ్వరానికి ఎల్బీ నగర్ మధ్యలో వస్తుంది. గడ్డెనర మార్కెట్ దగ్గర అక్కడ ఒక హాస్పిటల్ కడతా ఉన్నాం. అట్లాగే సనత్ నగర్లో ఒకటి మెడ్చల్లో, అదేవిధంగా ఒకటేమో గచ్చిబౌలిలో సంబంధించి. म्यूनसिपालिटी में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सबिता रेड्डी मैडम की हिदायत पर उनके हाथों आज इफ्तिताह अमल में आया है। जो हमारा एक बस्ती दवाखाना और 2 करोड़ की रोड और 20 लाख की सीसी 2 करोड़ 20 लाख की रोड और हमारे एक 20 लाख 13 नंबर 1 पहाड़ी शरीफ में दी गई। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैडम का ममनून है, मशहूर है। यकीनन मैडम आने के बाद ही हमारे जलपल्ले की तरक्की जारी है, सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने काम हो रहे हैं जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में, बस्ती दवाखाने से लेके शादी मुबारक, छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, गवर्नमेंट की स्कीम, वाटर वर्क्स का, पानी का, जहाँ पर हर गली में पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है और जहाँ पर हर बस्ती में एक 4 हमारे पास गांव थे, 4 गांवों में आज पहाड़ी शरीफ, कुत्तापेट और वादी मुस्तफ़ा और सालेहीन और ये सीराम कॉलोनी में बस्ती दवाखाने बनाए जा रहे हैं, जो हमारे पब्लिक के लिए बहुत एजाज़ की बात है हमारे लिए। क्योंकि जो केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं तेलंगाना में, कोई स्टेट में ऐसा काम नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे मिलकर मैडम को और केसीआर साहब को उनके हाथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ही तरक्की काम चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। शहर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने वजाहत की है कि पार्क के तमाम बब्बर महफूज हैं। ये वजाहत एक शख्स की जानिब से ट्वीट करते हुए इस जानवर की सेहत के बारे में तशवीश के इजहार के बाद की गई है। ज़ू के हुक्काम की जानिब से इस खुसूस में जारी करदा बयान में कहा गया कि इस शख्स का बयान गुमराह कुन है, इसकी मजम्मत की जाती है क्योंकि ज़ू के 2 बब्बर के सिवा तमाम दीगर बब्बर महफूज हैं। उन 2 बब्बरों का इलाज किया जा रहा है। हुक्काम तजुर्बेकार सर्जन के ज़रिए इन जानवरों का इलाज करवा रहे हैं। इनको मामूल के मुताबिक टीके दिए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि अरियान नामी एक शख्स ने इस खुसूस में तशवीश का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर KTR से ट्विटर पर पूछा था कि इन्हें पता चला कि नेहरू ज़ू पार्क के बब्बर शदीद बीमार है। आंध्र प्रदेश के कड़पा शहर में PFI के कायदीन ने RDO दफ्तर के सामने NIA की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने NIA की जानिब से तेलुगु रियासतों में दहशत गर्दों की तहकीकात के नाम पर मुस्लिम अफराद और तंजीमों पर हमलों की मजम्मत करते हुए एहतजाज किया।
PFI قائدین نے معصوم مسلمانوں پر سازشی حملوں کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا حکیم سید شاہ محمد خیر الدین قادری کے خلاف CCS میں ایک شکایت درج کرائی گئی تھی، جس پر پولیس نے انہیں چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن پہنچنے کو کہا تھا۔ اس سلسلے کے تحت خیر الدین قادری نے آج چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان کے خلاف درج کیس کی تفصیلات حاصل کی اور کہا کہ ان کے خلاف کیس درج کرانے میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کی سازش ہے۔ کہا کیونکہ وہ وقف املاک کا تحفظ اور اقلیتوں کے مسائل پر آواز اٹھاتے ہیں، اسی لیے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا۔ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے پاس ہے اور جیسا کہ 4-5 دن سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ CCS میں لائق علی نامی ایک شخص نے میرے خلاف کمپلین کیا ہے، اور پھر بعد تحقیق کے مجھے کل یہاں چادر گھاٹ PS سے ہمارے SI صاحب پریم کمار صاحب کا 10:30 بجے فون آیا، اور یہ ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہوم منسٹر آفس سے آپ کے خلاف کمپلین آئی ہے، تو آپ اس کی صفائی کے لیے پولیس اسٹیشن آئیے۔ تو میں آج آنے کا وعدہ کیا، اور الحمدللہ میرے وکلاء بھی ساتھ ہیں، ہمارے محمد شکیل صاحب اور ہمارے محمد رضوان صاحب۔ یہ کل سے یہ دونوں حضرات اس کیس کے تعلق سے پوری تحقیقات کر رہے ہیں، اور آج آنے کے بعد سرکل صاحب سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اب نتیجہ سامنے یہ آیا ہے کہ ہوم منسٹر صاحب اب اونچی حرکتوں پر اتر آئے ہیں۔ عوام کا کام ہے حکومت کے جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور جب ہم آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وقف املاک کے معاملے میں ہو، چاہے مساجد کے معاملے میں ہو، یا اور جو ہے نا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا معاملہ ہو، اور کسی معاملے میں ہم ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی سیٹ پر ہے اور آپ اپنی جو نا قوم کے لیے کیا کیا ہے، تو اس کے برخلاف ایک اپنے کارندوں سے، یہ لائق علی کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، یہ لائق علی ان کا ہی جو نا پالتو آدمی ہے، یہ انہی کے گھر کے اطراف جو نا پڑے رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی 1.5 پہلے اس نے ایک میرے خلاف کمپلین دیا تھا۔ اب ہم اس کے خلاف جو نا کمپلین، اب ہم کیس اس کے خلاف ہم دائر کریں گے، اور یہ بات مصدقہ ہے کہ بغیر محمود علی صاحب کی ایما پہ وہ پر بھی نہیں مار سکتا، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ راست طور پر ہوم منسٹر صاحب نے یہ جو نا ایک پیادے کو سامنے رکھ کر انہوں نے مجھ پر جو نا یہ اونچی حرکت جو نا کی ہے، تو اس کا جواب تو ان کو ملے گا، اور جو نا پوری قوم اس کا جواب ان کو دے گی۔ یعنی ہمارے اسٹیٹمنٹ میں محمود علی صاحب سے ہم نے یہی کہا کہ آپ اتنے بڑے پوسٹ پر ہیں، آپ اپنے قوم کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر آپ جو نا حق بجانب ہے تو آپ کاؤنٹر دیجئے۔ میں خیر الدین صوفی آپ کو چیلنج کر رہا ہے، میرے سوالوں کا آپ جواب دے کر بتائیے۔ آپ اگر حق بجانب ہے تو آپ کاؤنٹر دیجئے، آپ تو اس کے بعد میں جو نا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ جو نا کتنے حق بجانب ہے۔ تلنگانہ قومی یکجہتی تقاریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں واقع TNGO سینٹرل یونین کے دفتر میں بھی قومی یکجہتی تقریب منائی گئی۔ صدر M راجندر نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری پرتاپ، TNGO صدرآباد سٹی کے صدر سری رام، سیکریٹری سری کانت، TNGO صدرآباد ڈسٹرکٹ کے صدر SM حسینی مجیب، سیکریٹری وکرم اور تلنگانہ کلاس فور امپلائی سینٹرل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری قادر بن حسن کے علاوہ دیگر ملازمین بھی موجود تھے۔ اسی طرح تلنگانہ کلاس فور امپلائی سینٹرل ایسوسی ایشن کے دفتر میں بھی قومی یکجہتی تقریب منائی گئی۔ صدر جی گانیشور نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری قادر بن حسن کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس کے علاوہ نامپلی میں واقع ہیومن رائٹس کمیشن کے دفتر میں بھی قومی یکجہتی تقریب منائی گئی۔ چیئرپرسن جسٹس جی چندریا نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر ممبرز آنند راؤ، محمد عرفان معین الدین اور سیکریٹری کے علاوہ دیگر ملازمین بھی موجود تھے۔ TNGO اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے صدر KR راج کمار کو ان کی خدمات پر سرکاری ملازمین کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی اور شال پوشی کی گئی اور ان کی خدمات کی ستائش کی گئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر R روہینی اور اعلیٰ افسران کے علاوہ دیگر سرکاری ملازمین بھی موجود تھے۔
آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ اس ماہ کی 25 تاریخ کو سی ایم KCR ہریانہ کا کریں گے دورہ۔ TRS حکومت وینٹیلیٹر پر ہے اور بہت جلد ختم ہو جائے گی، بنڈی سنجے کا بیان۔ شہر حیدرآباد میں جرائم کی تعداد میں کمی، رپورٹ میں انکشاف۔ وزیر KTR نے تلنگانہ پولیس، تلنگانہ DGP اور وزیر داخلہ کو دی مبارکباد۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں ریاست کے کئی مقامات پر شدید بارش کا امکان، یلو الرٹ جاری۔ GHMC بلدی اجلاس میں رکاوٹ کی کوشش، GHMC کانٹریکٹرز کا احتجاج، پولیس نے کیا تمام کو گرفتار۔ شہر کے نہرو زولوجیکل پارک میں ببر محفوظ ہیں، ایک شخص کے ٹویٹ پر زو حکام نے کی وضاحت۔ ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے جلپلی میونسپل میں کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح و سنگ بنیاد رکھا۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزیٹ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا، پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین۔ HKGN فرنیچرز، کمپلیٹ بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل۔ اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں، اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری۔ آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی، ایڈریس فرید کمپلیکس، اویسی ہل، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9912857230 اور 9346062190۔